नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो तोड़फोड़ मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की हरकतें कर रही है, इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के 37 सांसदों को लेकर के सुगबुगाहटें तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस बात के दावे कर रहे हैं कि उनके पास समाजवादी पार्टी के 26 सांसद संपर्क में हैं। 26 सांसद का मतलब होता है 2/3। 25 पर 2/3 हो जाता है और 26 पर 2/3 पार हो जाता है। ऐसे में क्या हम यह मान लें कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद टूट जाएंगे? टीएमसी के 20 सांसद पहले ही टूटे हुए हैं और उनको लेकर के अलग अलग कार्रवाई चल रही है। उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को फिर तोड़ दिया गया। पहली बार शिवसेना उनकी तोड़ करके पार्टी छीन ली गई और दूसरी बार भी पार्टी तोड़ने और छीनने की बात चल रही है। 6 सांसद पूरी तरह से गायब हो गए हैं। कहा जा रहा है 150 करोड़ में एक सांसद बिके हैं। कितनी सच्चाई है वह तो वक्त बताएगा। संजय राउत ने भी इस बात का खुलासा किया है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि शरद पवार की एनसीपी भी टूटने जा रही है। सुबह सुबह उनकी भी खबरें आ गई कि एनसीपी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी भी पहले टूट चुकी है और पूरी पार्टी छीन चुकी है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस टूटी हुई पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन अब शरद पवार इस हालात में अगर टूटते हैं तो फिर उनके अंदर वह दम नहीं है अब की इस उम्र में कि वह पार्टी को फिर से खड़ी कर सके, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसी बीच अगर यह सारी चीजें हो रही हैं और इस बीच आरजेडी लालू प्रसाद यादव की भी पार्टी टूटने ही वाली है, क्योंकि वह भी इंडिया गठबंधन में रह के इंडिया गठबंधन में नहीं है। वह भी इस सरकार के समर्थन में है कहीं ना कहीं, क्योंकि वह भी इस सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। तेजस्वी यादव पूरी तरह से कंप्रोमाइज लगते हैं, सिर्फ नाम के नेता रह गए हैं और काम और चाल चलन उनके अब नेता वाले नहीं रह गए हैं। यानी कि बिहार से भी एक पार्टी खत्म होने वाली है जिसका नाम आरजेडी है। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, यही हालात रहे तो अभी तो 25 विधायक है, वो अभी बचेंगे या नहीं बचेंगे इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन तो छोड़िए, इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं। अब विपक्षी भी नहीं है, विपक्षी दल भी नहीं है, वो अभी खत्म हो गए। और जिस तरह से एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी इन सभी को खत्म कर रही है, इस देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और इस देश के आम जनता का आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। यह बहुत घातक इस देश के लिए है। यह एक दमनकारी सरकार दमन करने निकली है जो सबको डसती जा रही है। कहावत बुजुर्ग कहा करते थे कि डायन भी 7 घर छोड़ के डसती है, लेकिन यह तो खुद के घर में पहले डस रही है। ऐसे में यह लोकतंत्र को दीमक की तरह चाटा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में इस देश की आम जनता को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी सरकार जिस तरफ अग्रसित है, उससे यह लगता है कि 1 नेता, 1 देश, 1 पार्टी और 1 संसद, 1 सरकार, यानी कि सब कुछ एक ही रहेगा। और वह डरपोक है, वह डरपोक है जो खुद रहना चाहता है और किसी को नहीं रहने देना चाहता। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के अंदर यह दम है करने का? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ी कोई शक्ति चल रही है? तो इस देश में अगर चर्चा करें, कांग्रेस से बात करें, नेताओं से, तो साफ झलकता है कि अडानी और अंबानी कम और अडानी ज्यादा है, जो इस देश को बहुत ही कम नाम मात्र का मात्र 40,000 लोगों को रोजगार देता है। 140 करोड़ में मात्र 40,000 लोगों को रोजगार देता है और सरकार की पूरी संपत्ति उसकी है। सोचिए कि एक उद्योगपति के लिए कितना पैसे खर्च किए जा रहे हैं। वह भाजपा नहीं कर रही है, भाजपा का घर, आरएसएस का घर अडानी ने भरा है और यह खरीद फरोश भी उसी के इशारे पे होता है। यानी कि
सबको खत्म करके हर राज्यों में राज करेगा अडानी। सोचिए, अपने ही देश का गुलाम यह देश बन जाएगा अगर लगाम इस सरकार पर नहीं लगा। यह सरकार के कानून और तरीके जो हैं इस देश के लिए बहुत घातक है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में नीतीश नायडू जैसे लोग इस सरकार को जो समर्थन कर रहे हैं वह इस देश के लिए घातक हो रहा है। नीतीश नायडू जो यह सोच रहे हैं कि वह राज करेंगे, राज नहीं, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा नीतीश और नायडू का, अगर इस सरकार के साथ बने रहे तो। यह बात चंद्रबाबू नायडू भी अच्छी तरह से समझते हैं कि आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा, वह भी तोड़े जाएंगे और खत्म किए जाएंगे, उनका भी राज रहेगा नहीं। लेकिन पता नहीं चंद्रबाबू नायडू को कौन सा धरोहर और संपत्ति इस सरकार से मिल रही है, किस लालच में समर्थन कर रहे हैं, यह तो वही जानेंगे। लेकिन उनकी छवि खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है, जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत करके आंध्र प्रदेश में नहीं आ पाएंगे। यह सच है, क्योंकि लोगों के रोजगार जा रहे हैं, दमनकारी नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, लोगों को शिक्षा पर असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, और लोगों के साथ सबसे बड़ा छल हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर घमासान मच गया और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष को हटाने की मांग हो गई। जेडीयू के अंदर दो धारा हो गया है, एक धारा चाहता है कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे और एक धारा जो चाहता है वह कार्यकारी अध्यक्ष से हट जाए। ऐसे में नीतीश कुमार किस तरह से उसको करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार उलझे हैं कि उनकी भी पार्टी आज नहीं तो कल टूटने वाली है, भारतीय जनता पार्टी यह काम करेगी। नीतीश कुमार के पार्टी के नेता यह कहते थे कि बिहार में सीएम जेडीयू का होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने क्यों बनाया सम्राट चौधरी को, यह तो नीतीश ही जाने। 70 विधायक जबकि वह विरोध में थे 85 में, तभी भी उन्होंने बना दिया। अब बनाने का मतलब है कि जेडीयू का कभी सीएम नहीं बन सकता, या फिर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ करके और पूर्ण बहुमत की सत्ता लाए और सरकार बनाए, तभी हो सकता है, और यह पॉसिबल नहीं है बिहार के अंदर। ऐसे में आरजेडी को खत्म करने की साजिश नहीं, बल्कि आरजेडी को कंप्रोमाइज कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तेजस्वी यादव छल कपट जो उनकी है और जिस तरह से कंप्रोमाइज है, कांग्रेस ने उनसे गठबंधन करके गलती कर दी। कांग्रेस अब किसी भी कीमत पर आरजेडी से कभी गठबंधन नहीं करेगी, यह तो निश्चित है, और इंडिया गठबंधन के हिस्से भी नहीं। इंडिया गठबंधन में कुछ बचा भी नहीं है, राहुल गांधी भी जानते हैं इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है और पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई है, यह कह सकते हैं। महाराष्ट्र में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह गई, उद्धव ठाकरे टूट गए, शरद पवार भी फिर टूटने जा रहे हैं। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव पूरी तरह से खत्म है, कांग्रेस ही अब वहां पर अपना सिक्का जमाएगी आने वाले दिनों में। समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अभी तक बची है, कितने दिन बची रहेगी यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा अखिलेश यादव के। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से तोड़ दी गई है, लेकिन ममता बनर्जी फिर उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, चुनौती दे तो रही है, सड़क पर उतर रही है। कम से कम यह तो समझ आ गया कि सड़क पर अगर नहीं उतरेंगे तो बात नहीं बनेगी, खत्म हो जाएंगे। एक चुनौती दे रही है, कब तक चुनौती दे पाएंगे यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ममता बनर्जी के 20 सांसद और 60 विधायक टूटने के बाद ममता बनर्जी के लिए संकट हो गया, कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। टूटा हुआ बागी गुट को लीडर ऑफ अपोजिशन की संज्ञा मिल गया है, और यानी कि कोर्ट भी टिप्पणी कुछ और करता है और फैसले कुछ और देता है। यानी कि इस सरकार, मोदी सरकार के रहते न तो न्यायपालिका से न्याय मिलेगा, न चुनाव आयोग से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा, और यह सरकार छोड़ेगी नहीं दमन करना। यानी कि विपक्षियों के लिए जगह बचा नहीं है, उसे सिर्फ सिवाय सड़क पर उतरने के। अब सड़क पर क्या उतर पाएंगे? राहुल गांधी ने यही बात इंडिया गठबंधन की बैठक में कही थी, तो सभी के अलग अलग राय थे, लेकिन कांग्रेस ने सबका परवाह न करते हुए सबको छोड़कर और अपनी अलग रणनीति एकल चलो की अपना ली, और राहुल गांधी उसी का नजरिया है कि राजस्थान के कोटा में जाकर छात्रों के साथ संवाद किया। अब कांग्रेस एकल चल पड़ी है, क्षेत्रीय दलों का कोई वजूद नहीं, आपस में टकराव की वजह से सब के सब खत्म हो रहे हैं। आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक छत्रप राज स्थापित करने का और देश को गुलाम बनाने का एक नायाब तरीका ढूंढ ली है चुनाव आयोग और मीडिया और न्यायपालिका को अपने साथ करके। यह देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है।
इस देश में रोजगार की बात नहीं होगी, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं होगी, इस देश में बेरोजगारी की बात नहीं होगी, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात होगी। आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFG News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।